शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा। रमा एकादशी का व्रत सभी पाप तापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा और भगवान शालग्राम सहित माँ तुलसी की पूजा करने का विधान है। आइए श्रवण करते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, शालग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। भगवान वासुदेव के मुख से धर्म चर्चा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर का मन पुलक रहा था। उन्हें असीम आनंद प्राप्त हो रहा था। अतः उन्होंने वासुदेव भगवान से निवेदन किया, भगवान मेरी इच्छा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा सुनने की हो रही है। कृपया सुनाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। इस एकादशी का नाम, इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भगवान वासुदेव ने उत्तर में कहा, धर्मराज पुत्र, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। इस व्रत के संबंध में एक प्राचीन कथा है, उस कथा को ध्यान से सुनिए। पुराने समय में कवि मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण आदि से मित्रता थी। वह सदा सच बोलता था और विष्णु भगवान का परम भक्त था। बिना किसी विघ्न बाधा के उसका राज्य बड़े ही ठीक ढंग से चल रहा था। उसकी एक कन्या थी, कन्या का नाम था चंद्रभागा। अपनी इस पुत्री का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से नेम अनुसार करता था। उसकी प्रजा भी इस नेम का बड़े कठोरता से पालन करती थी। एक बार सोमन अपनी ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा था। महापुण्य प्रदान करने वाली रमा एकादशी का दिन आ गया। इस दिन वहां सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पिता के यहाँ तो इस एकादशी के नियमों का बड़े कठिनता से पालन किया जाता है और मेरे पति बड़े ही कमजोर दुबले पतले हैं। यदि वह राजाज्ञा के कारण एकादशी व्रत करेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। राजा ने सबको व्रत करने का आदेश जारी कर दिया। जब इस आज्ञा की मुनादी की जा रही थी तो सोमन भागा हुआ चंद्रभागा के पास आया। उसने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, यदि मैं व्रत करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अतः मैं व्रत नहीं कर सकता। अब कोई दूसरा उपाय बताओ। इस बात को चंद्रभागा भी जानती थी। वह बोली, प्राणेश, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, यहाँ पर हाथी, घोड़ा, जीव जंतु भी इस दिन घास या अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। अतः यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। सोमन साहस के साथ बोला, प्रिय, यद्यपि तुम्हारा परामर्श उचित है, पर व्रत करने के भय से मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। व्रत ही करूंगा। परिणाम चाहे जो हो, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सोमन ने एकादशी का व्रत रखा, पर भूख प्यास के कारण वह बहुत घबराने लगा। सूर्य अस्त हो गया, रात हो गई, रात्रि जागरण हुआ, पर द्वादशी का सूर्य उदय होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मुचकुंद को इससे बड़ा कष्ट हुआ। वह बड़ा दुखी हुआ, परंतु उसने अपना साहस नहीं खोया। दामाद का सब जल में प्रवाहित कर दिया और चंद्रभागा को आज्ञा दी कि वह सती न होकर भगवान की कृपा पर भरोसा रखे, भगवान का नाम स्मरण करे। चंद्रभागा
अपने पिता के परामर्श को स्वीकार करके सती नहीं हुई और पिता के घर रहकर ही एकादशी का व्रत करने लगी। इधर एक विचित्र घटना घटी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सोमन को लोगों ने जल से निकाल लिया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नाम के नगर का राजा बना दिया गया। देवपुर धन धान्य से परिपूर्ण था और उसका कोई शत्रु भी नहीं था। राजमहल में रत्न और स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। सोमन वहां सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजा सिंहासन पर बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुतियां कर रही थीं। ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र बैठा हो। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला और वह घूमता घूमता देवपुर में जा पहुंचा। वहां उसने जब सोमन को देखा तो अपने राज्य का जमाई समझकर उसके पास गया। सोमन उस ब्राह्मण को देखकर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा का कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि हमारे राजा और उनकी पुत्री सकुशल पूर्वक हैं, पर आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल न ग्रहण करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हो गया और आप कैसे जीवित हो गए? सोमन मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक महीने की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी के कारण मुझे यह अनुपम नगर मिला है, पर यह स्थायी नहीं है। ब्राह्मण बोला, यह कैसे और क्या किसी उपाय के साथ यह स्थायी हो सकता है? यह सब खुलासा भी कीजिए। यदि इस कार्य में मेरे सहयोग की कोई आवश्यकता है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सोमन बोला, द्विजदेव, मैंने यह व्रत व्यवस्था में बिना श्रद्धा के किया था। इसके प्रभाव से मुझे अस्थाई नगर मिला है। यदि आप यह समाचार चंद्रभागा को सुना दें तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण लौटकर अपने नगर में आया तो उसने चंद्रभागा को सारा समाचार कह दिया। राजकुमारी चंद्रभागा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, कहीं आपने यह स्वप्न में तो नहीं देखा? बोलो, क्या यह स्वप्न में न होकर प्रत्यक्ष है? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति सोमन और उस नगर को अपनी आंखों से देखा है। यह सब कुछ प्रत्यक्ष है, परंतु वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को मैं स्थिर कर लूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। पूरी बात की जानकारी होने पर वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। व्रत के पुण्य और मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखा तो प्रसन्नता के साथ अपने बराबर में आसन पर बैठा लिया। चंद्रभागा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरी बात सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी थी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त होकर प्रलय होने तक स्थिर रहेगा। बस फिर क्या था, चंद्रभागा ने भी दिव्य रूप धारण किया और दिव्य वस्त्रों एवं अलंकारों के साथ सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म्य जो लोग श्रवण करते हैं उन्हें अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और आहार में केले के फल ग्रहण करने चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय।